गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एसएसटी का लेसन है अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, प्राचीन आदिम मानव। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, प्राचीन आदिम मानव क्या होते हैं। द अर्थ हैज़ बीन होम ऑफ अस फॉर मोर देन अ मिलियंस ईयर्स। कहता है कि जो अर्थ है ना, वो कहता है कि हमारा घर रही है कितने सालों से, लगभग करोड़ों सालों पहले से। ठीक है। बट ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट ऑलवेज द सेम एज दे आर नाउ। परंतु कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स थे, जो मानव थे, कहते वो हर वक्त ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। इट लुक दैम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रीच देयर प्रेजेंट स्टेट। कहते हैं कि उन्हें क्या हज़ारों साल लग गए इस स्टेट में पहुंचने के लिए जैसा ह्यूमन बीइंग आज है। ठीक है, ऐसा ह्यूमन बीइंग बनने में से हज़ारों साल लग गए। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, कहते हैं कि जो प्राचीन आदमी थे, मानव थे, वो क्या थे, हंटर शिकारी थे, और गैदरर थे। गैदरर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठे करते रहना। ठीक है, संग्रह करता होते हैं जो। ठीक है। दे डिड नॉट हैव ए फिक्सड होम। कहता है कि उनका कोई घर नहीं था, कोई फिक्स घर नहीं था। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स। कहते कि वो क्या करते थे, दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते, इधर उधर जाते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ, खुद के लिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते। सो दे वर कॉल्ड नोमाड्स। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहता है, नोमाड्स कहा जाता था। इसका मतलब वो खानाबदोश कहा जाता था उन्हें। ठीक है, खानाबदोश मतलब खाने के लिए इधर उधर भटकते रहना। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स स्टेइंग इन ग्रुप्स एज दे रियलाइज दैट इट हेल्पड देम इन मैनी वेज। कहता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या किया, ह्यूमन बीइंग जो आदमी थे, स्टेइंग इन ग्रुप्स, उन्होंने ग्रुप में रुकना शुरू कर दिया। एज दे रियलाइज, जब उन्हें एहसास हुआ, दैट कि इट हेल्पड देम इन मैनी वेज। कहते हैं कि ये उन्हें क्या कर सकता है, काफ़ी तरीक़ों से उनकी मदद कर सकता है। टूगेदर, इकट्ठे रहना। दे कुड हंट इन टाइम्स ऑफ नीड एंड फ्रॉम अटैक ऑफ विल्ड एनिमल्स टूगेदर। कहता है कि इकट्ठे रहकर दे कुड हंट फॉर गुड एंड हेल्प ईच अदर्स टू इन टाइम्स ऑफ नीड। कहता है कि वो क्या कर सकते थे, अपने किसी न किसी सामान के लिए, या अपने अच्छे के लिए हंट, मतलब कहता है कि अपने सामान किसी चीज़ के लिए हंट शिकार कर सकते थे अच्छे से, और हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करते थे। इन टाइम्स ऑफ नीड, जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी। एंड फ्रॉम अटैक ऑफ विल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों की जो अटैक से वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। लिविंग इन ग्रुप्स मेड देम कॉन्फिडेंट अबाउट फेसिंग नेचुरल थ्रेट्स लाइक स्टॉर्म, थंडर, फ्लड्स एंड ड्राउट। कहते हैं कि लिविंग इन ग्रुप्स, कहते हैं कि जब उन्होंने ग्रुप्स में, समूह में रहना शुरू किया, मेड देम कॉन्फिडेंट, उनके अंदर विश्वास आना शुरू हुआ। अबाउट फेसिंग नेचुरल थ्रेट्स, कहते हैं कि जो नेचुरल आपदाएं थी, ठीक है, जो चुनौतियां थी, उनको फेस करना, कि उनको कैसे हम फेस कर सकते हैं। लाइक स्टॉर्म, जैसे तूफान हो गया, थंडर, बिजली की गर्जन होगी, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह, एंड ड्राउट, सूखा, कि इनको वो कैसे इनके साथ वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी अर्ली ह्यूमंस आल्सो स्टार्ट टू थिंक अबाउट शेल्टर एंड सेफ्टी। कहना कि जो प्राचीन आदमी ने जब समूह में रहना शुरू किया, तो उसके बाद उसने क्या सोचना शुरू किया कि कैसे हम अपने शेल्टर, जो अपने घर होते हैं, या आवास बना सकते हैं, और अपनी सेफ्टी के बारे में उसने सोचना शुरू किया। एंड दे सून डिस्कवर्ड द केव्स वर आइडियल प्लेस फॉर टू सीक शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एज वेल एज डेंजरस विल्ड एनिमल्स। कहता है कि दे सून डिस्कवर्ड, कहता है कि जल्दी उन्होंने खोज की, द केव्स, गुफाओं की, वर आइडियल प्लेसेस टू सीक शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। कहते हैं कि जो उनके लिए बहुत अच्छा स्थान था, किसके लिए, सिक मतलब छिपने की जगह, जा उनका आवास, जा घर के लिए,
एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, और उनकी कहते हैं कि हीट क्या होती है, गर्मी से रक्षा के लिए, ठंड से रक्षा के लिए, और वर्षा एज वेल एज डेंजरस विल्ड एनिमल्स, कहते हैं कि और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उसने गुफाओं की खोज की, केव्स की। इन द बिगिनिंग, शुरू में क्या होता है, इन द बिगिनिंग शुरुआत में, द अर्ली ह्यूमन जूज लीव्स एंड बार्क्स टू कवर देयर बॉडी, कहते हैं कि जो प्राचीन आदमी था वो क्या करता था, लीव्स जो पेड़ों के पत्ते थे, और बार्क्स जो उनकी छाल थी, टू कवर देयर बॉडी, कहता है कि वो उस पेड़ों के पत्ते और उसकी छाल का प्रयोग करता था अपने शरीर को ढकने के लिए। लेटर उसके बाद क्या था कि द वीगन यूजिंग एनिमल्स स्किन टू कीप देमसेल्फ वार्म इन विंटर, कहता कि उसने क्या किया कि जो एनिमल्स की स्किन थी, जो पशु जानवरों की स्किन थी, उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया खुद को सर्दियों में गर्म रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टोन एज। स्टोन एज क्या थी, digging up roots for food with bare hands was very difficult for the early man, कहता कि जो अर्ली मैन था वो क्या करता था, पहले जो ट्री थे उनकी रूट्स खाता था, तो वो उनको हाथों से ही निकालता था। ठीक है, तो उससे वो डिग करना, मतलब उसको खोदना, रूट्स को निकालना बहुत मुश्किल था। सो द वीगन यूजिंग स्टोन, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टोन पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। दे फाउंड दैट शार्प स्टोन वर गुड फॉर डिगिंग, उन्होंने देखा कि ये तीखे तीखे जो पत्थर हैं वो क्या थे, बहुत अच्छे थे डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए। सून दे बिगन शेपिंग स्टोन्स इनटू वेरियस टूल्स एंड वेपन्स, कहना कि जल्दी उसके बाद कहता कि उसने क्या किया, जो पत्थर थे उन्हें क्या किया जो पत्थर थे उन्हें शेप देनी शुरू कर दी, अलग अलग हथियार, अलग अलग औजारों के रूप में, अलग अलग वेपन्स के रूप में। ठीक है, जो उनकी रक्षा करते थे। दीज टूल्स वर यूज नॉट ओनली फॉर डिगिंग, कहते कि ये जो औजार थे ये सिर्फ डिगिंग के लिए या खुदाई के लिए प्रयोग नहीं किए थे, बट आल्सो फॉर हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और ये इनका प्रयोग क्या करते थे, पशुओं का शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, भोजन के लिए वो प्रयोग करते थे। द पीरियड व्हेन ह्यूमंस मेड टूल्स एंड वेपन आउट ऑफ स्टोन्स इज नाउन एज द स्टोन एज, कहते कि वह समय जब ह्यूमंस ने क्या किया, औजार बनाए और हथियार बनाए आउट ऑफ स्टोन, पत्थरों से, वह काल क्या कहलाता है, या वह समय क्या कहलाता है, स्टोन एज। ठीक है, पत्थर काल कहते हैं या पाषाण काल भी कह देते हैं इसको। स्टोन्स वर यूज आल्सो यूज्ड फॉर ड्राइंग, स्टोन्स कहता कि उनके द्वारा किसके में प्रयोग होता है, ड्राइंग करने के लिए। द अर्ली ह्यूमंस यूज टू ड्रा देयर डेली एक्टिविटीज लाइक किलिंग ऑफ एनिमल, कहता है जो प्राचीन आदमी था वो क्या करता था कि अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ थी, जैसे पशुओं को मारना, ईटिंग एंड सीटिंग विद फैमिली, खाना खाना और फैमिली के साथ बैठना, एंड अदर्स ऑन केव वॉल्स और स्टोन फ्लोर, कहता है कि और जो कुछ भी जो केव, जो गुफाओं की बाल थी और स्टोन के फर्श थे, फ्लोर्स थे, ठीक है, उन पे वो कुछ ना कुछ इन पत्थरों के जरिए पेंटिंग करता रहता था। जैसे ये पेंटिंग की हुई है, ठीक है, ये पत्थर हैं। उसके बाद इन इंडिया, भारत में द स्टोन एज साइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस, कहते हैं कि भारत में जो स्टोन एज है, स्टोन एज साइट्स, जो इसके जो स्टोन एज जहाँ पे थी, जिसके यहाँ पे वहाँ पे सबूत मिले हैं। ठीक है, उन जगह को खोजा गया, काफ़ी जगह थी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये तीन चार स्टेट्स थी। ठीक है, और भी हैं। तो वहाँ पे क्या किया, इसकी खोज हुई कि यहाँ पे प्राचीन आदमी रहते थे। ठीक है, सम अदर प्लेसेस वर द स्टोन एज मैन वर लिव्ड आर द रिवर्स वैली ऑफ ब्यास, कहते कि कुछ और स्थान थे जहाँ पे स्टोन एज मैन, जो पत्थर काल के लोग रहते थे, वर लिव्ड आर द रिवर्स वैली, जो रिवर की घाटियों में रहते थे, जैसे ब्यास होगी, कृष्णा और नर्मदा, ये नदियाँ होगी। ठीक है, इनके जो घाटियों में जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स रहते थे। सो दिस इज़ द रीडिंग। ठीक है, कंप्लीट हो गई अपनी रीडिंग। उसके बाद क्वेश्चन है, बाय वर द अर्ली ह्यूमंस कॉल्ड हंटर्स एंड गैदर्स, क्यों अर्ली ह्यूमंस को हंटर्स और गैदर्स कहा जाता था, क्योंकि दे वर मूव्ड, कहते कि वो क्या करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ,
ठीक है। सो द ह्यूमन बीइंग अर्ली ह्यूमन बीइंग कॉल्ड हंटर्स एंड गैदर्स। लिस्ट 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय अर्ली ह्यूमन विच वी डू नॉट फेस टूडे। कहते हैं कि वो 3 फेसेस फेस कौन कौन सी थी, 3 समस्याएं कौन कौन सी थी जो अर्ली ह्यूमन बीइंग फेस करते थे, जो हम आज नहीं करते हैं। जैसे एक तो होगी उसकी शेल्टर की, ठीक है, शेल्टर क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट कोल्ड रेन, ठीक है, डेंजरस विल्ड एनिमल्स, और फूड की समस्या थी ज़्यादातर तो उनकी, ठीक है। तो ये थी। थैंक यू।